इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। तो आत्म हित हेतु ब्राग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आचार्य पूज्यवा स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, यद जीवस्य योपकाराय तद देयस्य यापकारकम, यद देयस्य योपकाराय तद जीवस्य आपकारकम। बहुत अच्छी कारिका कही है। जो व्यक्ति जीव का उपकार करता है उसके द्वारा आत्मा का अहित होता है, अपकार होता है। जो व्यक्ति शरीर का उपकार करता है तो आत्मा का अपकार होता है। जो व्यक्ति आत्मा का उपकार करने का प्रयत्न करता है उसके द्वारा शरीर का अपकार होता है। यज्जीवस्य योपकाराय तद्देयस्य यापकारकम, तद्देयस्य योपकाराय तज्जीवस्य यापकारकम। ए आचार्य अध्यात्म के श्रोमणि आचार्य पूज्य पास स्वामी जी कह रहे हैं। तो समझो कि बंधन क्या है और इसका मुक्ति का मार्ग खोजने का प्रयास करो। ईश्वर कहां है पता है? कहां है ईश्वर? कहीं है? दिखता है? घी कहां है? घी कहां है? दिखता है? दिखा दो हमें। पर विश्वास है कि घी भी कहीं रहता है। ऐसे ही कहीं ईश्वर भी रहता है, पर हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकता है और देगा भी नहीं। पर देखने का पुरुषार्थ तो करो। लेकिन आप लोग करते क्या है? दिखता नहीं है तो देखने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाए कि बंधन संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, उस दिन तुम उस बंधन से निर्बंध होने का प्रयास शुरू कर दोगे, प्रारंभ कर दोगे। जिस व्यक्ति से तुम्हारा तालमेल नहीं होता है तुम उस व्यक्ति के प्रति अपने आप दूरियां बढ़ा देते हो, कॉम्बिनेशन गैप कर देते हो। ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, चलो इधर से हटो, इससे अब मिलना नहीं है। उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। होता ऐसा व्यवहार में बोलो। और जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में आत्मीयता प्रबल होती है उसकी हर बुराई भी तुम्हें अच्छी लगने लगती, क्योंकि दृष्टिकोण तुम्हारा सकारात्मक है। यही तो संत कहते हैं कि जीवन के द्वंद्व को समाप्त करो, जीवन के युद्ध को समाप्त करो। कैसे करोगे? जब जीवन का बंधन समझोगे तब ना। पर तुम लोगों की हालत तो ऐसी है, एक व्यक्ति युद्ध में गया, सुन रहे हो ना?
बोलो, सुन रहे हो जी? आवाज आना चाहिए, सुन रहे हो ना? हाँ। एक व्यक्ति युद्ध में तलवार लेकर के गया और अकेली तलवार से वो लड़ेगा तो उस व्यक्ति का हाल क्या होगा? बचाव का कोई साधन नहीं उसके पास, तो क्या होगा? कभी भी वो धराशायी हो सकता है। तलवार के साथ साथ उसके लिए ढाल की भी जरूरत होती है। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी इसी तरह का है। तुमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन बचाव की ढाल तुम्हारे पास अभी नहीं है। तलवार तो तुम्हारे पास है लड़ने के लिए, वार करने के लिए, पर बचाव के लिए ढाल की भी तो जरूरत होती है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, उस व्यक्ति के ऊपर हंसी आ रही, कैसा मूर्ख है कि युद्ध करने के लिए तो रणांगण में गया है पर अकेली तलवार लेकर के गया है। कैसे अपने आप को बचाओगे? तो संत कहते हैं संसार में तुमने जन्म तो ले लिया है पर कर्मों से अपने आप को कैसे बचाओगे? तो संबर की ढाल को भी जरूरत है। तभी तुम कर्मों की निर्जरा कर पाओगे, बंध से निर्बंध होने का उपक्रम कर पाओगे। लगता है सबको कि संसार का बंधन सबसे बड़ा बंधन है और कर्म शत्रु निरंतर हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, पानी की तरह बहाव हो रहा है, आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इनसे बचने का उपाय क्या है? तो इनसे बचने का उपाय तो मात्र कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज है। जो धारा तुम्हारी बह रही है उसको बस मोड़ दो। मोड़ दोगे धारा को, तुम उससे अशुभ से बचने लगोगे। वो जो जुड़ गया उसको तोड़ना शुरू कर दो तो संसार से मुक्ति हो जाएगी। मोड़ना और तोड़ना होता नहीं होता? बोलो। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं हो उसको तुम अलग करते हटाओ, और जो पसंद होती है उसको कहते लाओ। तो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन के दो परम अस्त्र हैं जिनसे हम मुक्ति को पा सकते हैं। पर जिनकी मानसिकता गुलाम बनी है वो संसार में स्वतंत्र होने के बाद भी कभी संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति का आचार्य कुंद कुंद देव से किसी ने पूछा कि नाणस्य फलम किम? आचार्य कुंद कुंद देव से किसी ने पूछा कि भगवान ज्ञान का फल क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद देव उत्तर देते हैं उपेक्षा। ज्ञान का फल उपेक्षा है। किससे उपेक्षा? उपेक्षा का मतलब क्या है बताइए आप। अरह सागर जी के पास जाना नहीं, उनकी उपेक्षा कर दी। सुधा सागर जी के पास जाना नहीं, उनकी उपेक्षा कर दी। उपेक्षा का मतलब है तुम्हारे जीवन का वैराग्य। उपेक्षा का मतलब है तुम्हारे जीवन में उदासीनता। और उपेक्षा का मतलब है तुम्हारे जीवन में विरक्ति के भाव। तो यहां पर आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं उपेक्षा यानी तुम्हें संसार से विरक्ति होना चाहिए, संसार के विषयों से तुम्हें विरक्ति होना चाहिए, उदासीनता होना चाहिए। ये उपेक्षा यहां पर ऐसा कहा है, ना कि साधु संतों से उपेक्षा होना चाहिए। पर करते क्या हैं हम सब सभी? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको। ये कहां पढ़ते हैं आप लोग? छह डाला में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हमें तो भैया हमने छह डाला पढ़ी नहीं है, अब सीखेंगे आप लोगों से।
छह ढाल तुम्हारे जीवन को मजबूत करने के लिए हैं। ढाल ही तुम्हें कह रहा था, एक योद्धा रणांगण में गया है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, शत्रुओं से मात्र तलवार लेकर के गया है, तो उसका बचाव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके बचाव का साधन ही नहीं है। निरंतर शत्रु वार कर रहे हमारे ऊपर, तो बचाव के लिए तो ढाल की जरूरत है कि नहीं? और ढाल तुम्हारे पास है नहीं है, इसलिए तुम्हारा ढंग भी ढाल है। एक जगह बहुत सारे ऊंट बैठे हुए, ऊंटों का जमाव था। ऊंट देखे आप लोगों ने? एक जगह बहुत सारे ऊंट रुके हुए थे। शाम का समय था, चलते चलते शाम हो गई, तो एक जगह ऊंटों का रुकना हो गया। ऊंट के मालिक ने कहा नौकर से, चलो इन सब ऊंटों को बांध दो। सुन रहे हो ना आप लोग? आप ही के बीच की बात सुना रहा हूं। हाँ, तो ऊंट के मालिक ने कहा कि शाम हो गई है, आगे जाना अब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, यहीं पर आज रात्रि में गांव के बाहर विश्राम करते हैं। नौकरों ने सारे ऊंटों को बांध दिया, पर एक ऊंट को रस्सी बांधने को कम पड़ गई। तो क्या करें? रस्सी हो तो बांधे, और रस्सी ना हो तो कैसे बांधे? ऊंट भाग जाएगा। तो उसको क्या किया नौकरों ने? गले में ऐसा हाथ फेर दिया, बंधन हो गया, वो भी बैठ गया। सुबह हुआ, सभी ऊंटों के बंधन खोले गए, सब ऊंट उठ कर के चलना प्रारंभ कर दिया, और एक ऊंट उठा ही नहीं। ऊंट के मालिक ने पूछा कि क्यों भाई, सारे बंधन खोल दिए? हाँ, सारे बंधन खोल दिए, पर उसके बंधन तुमने क्यों नहीं खोला? बोले उसको मैंने बांधा ही नहीं। नौकरों ने जवाब दिया कि मैंने उसको बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो ये बैठा कैसे रहा रात भर बिना बंधन के? तो नौकरों ने कहा कि मैंने झूठ मास से उसके गले में हाथ फेर दिया था। तो उसका ऊंट का मालिक कहता है, जाओ उसके हाथ में गले में हाथ फेरोगे तो बंद उठ जाएगा। और जैसे ही उसके गले में हाथ फेरा, ऊंट उठा और चलना प्रारंभ कर दिया। संसार के हर प्राणियों का बंधन झूठ मास का है। उस झूठ मास के बंधन को ही तुमने अपना बंधन बांध लिया, तो भागोगे कैसे? अब बंधो हो परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, दादा दादी के बंधन में बने। ये सब बंधन झूठ का है। संत कहते इस बंधन से बचो और निर्बंध होने का पुरुषार्थ करो। तो कैसे होगा? बहुत अच्छी भावना की है व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाने के लिए। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल। शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतरवल। संसार का प्रत्येक प्राणी शुभ अशुभ की ज्वाला से अपने मन को झुलसा रहा है। बोलो, सबका मन झुलस रहा है, उलझ रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा है। शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतरवल। आप लोग अपने जीवन में शीतलता चाहते हो? शीतलता तो चाहते हैं,
लेकिन बाहर की शीतलता तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख और शांति प्रदान कर सकती है, पर संत कहते हैं जीवन के अंतरंग की शीतलता को पाने का प्रयास करो। ये प्रयास तभी संभव होगा जब तुम अपने अंदर में बाहर की ज्वाला को नहीं, अंदर की ज्वाला को समझने का प्रयास करोगे। अंदर की बीमारी को अंदर डालने से साफ की जा सकती है। वो बाहर चोट लगती है तो मरहम लगा के ठीक किया जा सकता है, पर तुम्हारा लीवर ही वीक हो तो उसे तो काढ़ा ही देना पड़ेगा, तब उसके अंदर की बीमारी ठीक होगी। तो शीतल समकित यानी समता रूपी शीतलता जब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगी किरणें, तब तुम्हारे अंदर संबर का अंतर बल स्फुटित होगा। तो ये संबर भावना का प्रकरण चल रहा है। संबर कैसे होता है? तप बल के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में एक सूत्र दिया है, तपसा निर्जरा यानी और तप के द्वारा भी निर्जरा होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।